हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस, डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। एक ऐसा अपडेट जो बहुत बड़ा है और जिसके बारे में सरप्राइजिंगली कोई भी बात नहीं कर रहा है, और एक ऐसी चीज़ जो अगर होती है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मार्केट में एक बहुत बड़ा पंप आने वाले कुछ महीनों में लेके आ सकती है। क्या वो अपडेट है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.3% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 2.5% डाउन। इनफ्लो की कल और आज दोनों दिन हमें डेटा देखने को मिला है। रात 12 बजे सब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था, दैट इज 2253 BTC, और कल के दिन में भी एक ही डेटा देखने को मिला, वो था 2544 BTC का। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, 51 पे है, न्यूट्रल में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे न्यूट्रल, और हीट मैप थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। BTC 0.22% डाउन, इथीरियम 0.77% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 62,934, और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिसने काफी बार हमारे लिए सपोर्ट का यहां पे काम करा, वो एरिया ब्रेक हुआ और फिर से अब वो यहां पे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कर रहा है। कल के दिन हम लोगों ने देखा बिटकॉइन के प्राइस ने 63,800 के लेवल को टच करा, पर उसके बाद कुछ अपडेट्स आए जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ यहां पे जाता हुआ देखने को मिला। उसमें दो अपडेट थे। जर्मन गवर्नमेंट ने फिर से यहां पे 1500 BTC जो है ट्रांसफर करे हैं, और इसी के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट ने भी 3375 इथीरियम को अननोन एड्रेसेस में ट्रांसफर करा। अब किस वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं इस बारे में नहीं पता है जर्मन गवर्नमेंट का, पर सरप्राइजिंगली आइडियली इनके पास जितने BTC हैं, ये चाहे तो बिना मार्केट को इंपैक्ट करे OTC डेस्क से डील करके वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ये बार बार क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्यों सेल आउट करना चाह रहे हैं, इस बारे में पता नहीं है, पर ये एक ऐसा अपडेट है जो मार्केट में बार बार फट लेके आ रहा है, क्योंकि अगर ये सारे BTC बेचते हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जबकि एक ऑप्शन अवेलेबल है कॉइनबेस से, अगर ये बात करें और बात करें कि भाई तुम सारे BTC हमारे ले लो OTC डेस्क में और जो तुम्हें करना है उसका करो, कॉइनबेस को कोई परेशानी नहीं होगी, एक साथ सारे के सारे BTC बाई कर सकता है। पर ये पता नहीं सरप्राइजिंगली ऐसा क्यों कर दें। फिलहाल कोई भी अपडेट इस चीज का यहां पे नहीं है। आज के दिन यही एक नेगेटिव थोड़ा अपडेट है जिसको हमने डिस्कस करा, इसके अलावा सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज, और मुझे बहुत सरप्राइज लगा, मेरे को भी अपडेट नहीं मिला, ये न्यूज है 27 तारीख की, 27 जून की। दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट प्रोवाइडर्स में से आता है यहाँ पे स्ट्राइप। अगर हम लोग डेटा शेयर की बात करें तो ये मार्केट शेयर की बात करें तो ये 20 से 25% का मार्केट शेयर करता है पेमेंट्स के मोड में। और अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो आपको पता है स्ट्राइप कितना बड़ा प्लेयर है। अगर आपको किसी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना और वहां से वर्ल्ड वाइड पेमेंट आने वाला है, तो आपके पास आज की डेट में सबसे बड़ा और इजी जो प्रोवाइडर है वो है यहाँ पे स्ट्राइप। स्ट्राइप ने यहाँ पे USDC को ऐड किया है पेमेंट बोर्ड के लिए बेस ब्लॉकचेन पे, जिससे कि फास्टर और चीपर वे में 150 कंट्रीज जो है ट्रांजैक्शन कर सके। यहाँ पे अपने आप में मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा अपडेट है, और ये आपको एडॉप्शन बता रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो का एडॉप्शन तो चलो ठीक है, स्टेबल कॉइन का एडॉप्शन किस लेवल पे चल रहा है। और हर बार मैंने आपको ये चीज बोली है, कॉइनबेस इस बुल रन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ETF की वजह से। और जो कॉइनबेस की ब्लॉकचेन है उस पे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, प्रोजेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, उस पे अपनी नजर बना के रखिएगा, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है। कौन सा प्रोजेक्ट है कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत बार उसका नाम यहाँ पे लिया है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, और जो इन्होंने बोला है वो मुझे भी लगता है, यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन के जो CEO और फाउंडर हैं उन्होंने बोला है कि जो BTC है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है, वॉलेटाइल जो है मार्केट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल बायर्स और सेलर जो है वो इंटरेस्ट कम मार्केट में दिखा रहे हैं, और यही आइडियल टाइम होता है जब वेल एक्यूमुलेट करते हैं BTC को। और करेंटली इनका मानना है हम लोग बुल साइकिल में, और जो बोरिंग टाइम होता है वही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। जुलाई में हम लोग आ गए हैं और आने वाले कुछ महीनों में बड़े इवेंट हैं कुछ, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जहां अभी एक पैनिक का माहौल है, वो पैनिक का माहौल आने वाले कुछ महीनों के बाद
चेंज होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसी में एक बड़ा अपडेट है यहाँ पे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो एक जमाने में बिटकॉइन को स्कैम बोलते थे डॉलर के अगेंस्ट, क्रिप्टो को लेके भी इन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं, और जब दोबारा यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं तो अब ये खुद को क्रिप्टो प्रेसिडेंट यहां पे कह रहे हैं। इसी से रिलेटेड बड़ा अपडेट है, और ये होता है तो बहुत बड़ा गेम चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा यूएस के मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, पर जो यूएस में मेरी जिन भी लोगों से बात हो रही है सबका यही मानना है कि ट्रंप ही इस बार आने वाले हैं। पर यूएस का इलेक्शन ना बड़ा अलग तरीके से चलता है, एंड टाइम पे चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारे वहां पे भले ही आपको गवर्नमेंट पसंद हो या ना पसंद हो, फिक्स था कौन सी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आना है, ऑलमोस्ट सबको पता था वो। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। यूएस में एंड टाइम में चीजें जो है कई बार बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप करंटली बात करते हैं यहाँ पे रियल सेलिंग पोलिंग आरसीपी के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग करंट डेटा देखते हैं, ट्रंप के चांसेस 55.5 हो गए हुए हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के, और अगर आप बाइडन की बात करते हैं तो वो 22.8 हो गया हुआ है। कल के दिन में ये जो नंबर था ये 55 की जगह पे 54 था, और कुछ दिन पहले और कम था। धीरे धीरे ये नंबर जो है यहां पे बढ़ता जा रहा है। बाइडन के ना आने का मतलब और ट्रंप के आने का मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जो क्रिप्टो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले कर रहा है। यूएस की नियर अबाउट 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो क्रिप्टो में डील करती है या क्रिप्टो को होल्ड करती है, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करती है। ट्रंप ने सीधा उन 20% लोगों को यहां पे पकड़ा, इसके अलावा बाकी के लोग तो है ही हैं, पर वो 20% को डायरेक्ट ट्रंप ने यहां पे टारगेट किया। और उसके बाद बाइडन भी आ गए, वो भी थोड़ा बहुत अभी तक क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, पर थोड़ा सा सॉफ्ट वो यहां पे हुए, क्योंकि उनको ये चीज दिख गई है कि ट्रंप इस बार क्रिप्टो के भरोसे इस साल का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो जीत सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यूएस के दो बड़े इवेंट, रेट कट और ट्रंप का जीतना, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमें क्रिप्टो मार्केट में होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इन सब चीजों पे जो ट्रंप टोकन है, जिसको हमने कई बार बात करी है, उस पे भी अपने नजर जो है आप यहां पे बना के रखिएगा। ट्रंप के जीतने का मतलब उसमें भी बड़ा पंप हो सकता है। सेम टाइम पे अगर ट्रंप हारते हैं, क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव उस टाइम पे हो सकता है, और जो ट्रंप मीम टोकन है वो तो मुझे लगता है पूरे का पूरा धराशायी यहां पे हो जाएगा अगर ट्रंप इस इलेक्शन में यहां पे हारते। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप यूएस का मार्केट ट्रैक करते हैं, क्या वहां चल रहा है? आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन इस बार प्रेसिडेंट बनने वाला है, ट्रंप या फिर बाइडन? क्योंकि उसके अलावा तो खैर कोई भी बड़ा नाम यहां पे है नहीं जिसके ज्यादा चांसेस यहां पे हो। फिलहाल जो गेम है वो ट्रंप और बाइडन के बीच में यहां पे चल रहा है। आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।